40 लाख या 50 लाख 20 लाख में जितने में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाए, बनाने के लिए आप लगा दीजिए, जिसके पास पैसा होगा बनेगा, नहीं तैयारी अच्छा तुम्हारे शहर का दस्तूर हो गया, जिसको गले लगाया वही दूर हो गया, कागज में दब के मर गए कीड़े किताब के, जो बेपढ़ा लिखा था वो मशहूर हो गया। नमस्कार, मैं शिव पांडे और आप देख रहे हैं खंडार बुलेटिन। इस समय है प्रयागराज के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवन चयन आयोग के सामने, और यहाँ पर आज एक बार फिर से प्रतियोगी छात्रों का हुजूम लगा हुआ है। आपने भी देखा, बिहार हो चाहे कर्नाटक हो, लगातार छात्रों का हुजूम देखा गया। छात्रों ने आंदोलन किया और छात्रों ने रोजगार की मांग किया। प्रयागराज में भी कई बार ऐसे आंदोलन हो चुके हैं, और एक बार फिर से प्रयागराज इस तरह के आंदोलन का, इस तरह के धरना प्रदर्शन का केंद्र बन रहा है। ये कहा जाए कि इस तरह के आंदोलन का गवाह बन रहा है। आप देख रहे हैं कि सामने बहुत सारे छात्र हैं। छात्रों ने अपने हाथ में ये कुछ चीजें लिखी हुई ले रखी हैं, और ये वो छात्र हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। छात्र यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और छात्र चाहते हैं कि उनकी मांगों को सुना जाए। आखिर उनकी मांगे क्या है, आखिर चाहते क्या है, इनसे बात करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर छात्र आज यहाँ पर फिर से क्यों लामबंद हो रहे हैं। क्या नाम है आपका, और आप लोग आज यहाँ पर फिर से इकट्ठा हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? मैं प्रतियोगी छात्र आशुतोष पांडे हूँ। लगातार ये आयोग जो है तटस्थ है, न तो कोई परीक्षा करा रहा है, और जो परीक्षा करा रहा है तो चरम सीमा की धांधली है। एक ही सेंटर पता चल रहा है कि 50 लड़कों का पास हो जा रहे हैं, और एक जगह नहीं कई जगह ऐसी चीजें हो रही हैं। तो कहीं न कहीं छात्रों का पीड़न कर रहा है आयोग और सरकार। और मैं चाहता हूँ ये सभी छात्र जो आए अपने अधिकार के लिए लड़ने, ये वो छात्र हैं जो लगातार सरकार और आयोग तरफ से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो मध्यम वर्गीय है, जो किसान गरीब घर से आए हुए यहाँ तैयारी करने, अपने सपनों को संयोजन है। लेकिन यहाँ लगातार एक आयोग बना है। जब बाबा जी की सरकार बनी तो उन्होंने बनाया कि नया आयोग बनाया जाएगा, सारे जो आयोग थे जो एग्जाम अलग अलग कराते थे एक ही जगह से होगा गंडक। लेकिन जब से आयोग का गठन हुआ है तब से कोई एग्जाम नहीं कराया गया है, और जो एग्जाम हो रहा है उसमें इतनी धांधली हो जा रही है कि जो सामान्य लड़का जो पढ़ने वाला अच्छा स्टूडेंट है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो छात्रों का आरोप ये है कि यहाँ पर धांधली हो रही है। एक ही सेंटर में 50-50 लड़के पास हो जा रहे हैं, दूसरे सेंटर में कोई भी लड़का पास ही नहीं हो रहा है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं, और इसीलिए छात्र यहाँ पर लामबंद हो रहे हैं। जी, मैं कहना चाहता हूँ आयोग और सरकार से, अगर लगातार ऐसी धांधली होती रही, छात्रों को पीड़न हो रहा है, तो याद रखिएगा ये वही छात्र हैं जो आपकी सरकार बनाते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। और अगर लगातार आप ऐसे अन्याय करेंगे और छात्रों का पीड़न करेंगे तो हम लोग, जैसे लोक सेवा आयोग का मैंने आंदोलन किया था, वैसे ही यहाँ भी हम लोग आंदोलन करेंगे। उससे भी बड़ा व्यापक आंदोलन होगा, और सभी छात्र एकजुट होकर लड़ेंगे, और ये जो हमारा अधिकार है उसको लेंगे। तो कहीं ना कहीं छात्र यहाँ पर चेतावनी देते नजर आ रहे हैं कि अगर मांगे नहीं सुनी गई तो इससे बड़ा आंदोलन होगा, जैसे लोक सेवा आयोग में हुआ था। जी, लोक सेवा आयोग में जैसे हम लोगों ने आंदोलन किया था, लड़ा था और अपनी मांग मनवाई थी, उसी तरीके से ये आयोग में लगातार जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। दिवाली के बाद अगर ये नहीं जल्द से जल्द करते हैं तो दिवाली के बाद एक बड़ा आंदोलन होगा, और बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे। इस आयोग को तब तक लड़ाई लड़ेगी, या तो आयोग बंद कर दिया जाए, ताला लगा दिया जाए, यहाँ के लोगों को हटा दिया जाए, या तो एग्जाम आप करा दीजिए, या लगा दीजिए यहाँ कि 40 लाख या 50 लाख 20 लाख में जितने में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाए, बनाने के लिए आप लगा दीजिए, जिसके पास पैसा होगा बनेगा, नहीं तैयारी। तो ये बड़ा आरोप है कि 40 लाख 50 लाख का बोर्ड लगा दिया जाए कि इतना लगेगा तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, नहीं बनेंगे। क्या लगता है आपको कि ये बातें कही जा रही हैं 40 लाख 50 लाख का बोर्ड लगा दिया जाए, ये बातें कहां तक सही हैं, और क्या भ्रष्टाचार इस लेवल तक पहुंच चुका है कि 40 लाख 50 लाख रुपए लिए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो ये संख्या है, मतलब विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है। जब हरियाणा अपना पेपर रद्द करा सकता है, अभी हाल ही में उत्तराखंड अपना पेपर रद्द कराया, तो ये क्यों रद्द करा सकते हैं? अब आपको ही पता है कि विज्ञापन संख्या 51 में अगर धांधली नहीं हुई होती तो अध्यक्ष का इस्तीफा नहीं लिया जाता, और नहीं यहाँ पे उप सचिव को यहाँ से हटाया जाता।
यही सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने क्या किया कि आउटसोर्स कर्मचारी को फंसा करके, क्योंकि वो गैर सरकारी था, उसको बलि का बकरा बना करके फंसा दिया गया कि पेपर आउट कराया गया। और यहाँ तो किसकी इतनी हिम्मत है कि पेपर आउट करा दिया जाए? एक लड़का तो हमें घूम नहीं पाता है। और दर जो भैया ने बात कही, अब वो टीजीटी नहीं दे है कि इन्होंने जो एक साथ रोल नंबर भरे, एक साथ भरे, जैसे कलेक्ट्रेट में भरा जाता था, जिनका एक साथ भरा उनका एक ही कॉलम चला गया। और हिंदी में सबसे बड़ी चीज क्या है, इतने प्रश्न विवादित है, बेसिक प्रश्न विवादित है, 10 से 20 प्रश्न विवादित है, और साक्ष्य के साथ दिया जा रहा है। इन्होंने प्रामाणिकता रखा है कि इस किताब से हम मानेंगे, वो किताब तक दिया जा रहा है, लेकिन तानाशाही इतनी है कि मानने को तैयार नहीं है। ये तानाशाही बहुत दिन तक नहीं चल पाएगी और इनको रद्द करना ही पड़ेगा, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। विज्ञापन संख्या 51 जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं व्यवस्थाओं पर, सवाल खड़े हो रहे हैं कहीं ना कहीं आयोग पर कि आखिर ये कैसी व्यवस्था है कि प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है। और साथ ही साथ सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक होता है तो उसमें जिम्मेदार लोगों को बचाया गया और जो गैर सरकारी व्यक्ति था उसको फंसाया गया और उसको फंसाकर किसी तरह से जान छुड़ा ली गई। क्या कहते हैं इस पर आप? जो ये वैकेंसीज आई और उसके बाद प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? सीधे सीधे मैं यही कहना चाहूंगा, भूमि की पंक्तियों में जैसे कि हमारे प्रतियोगी ने अभी कहा कि अगर इनको जो है इसी प्रकार से करना है तो 30-30, 40-40 लाख का बोर्ड लगा ले, क्योंकि ये पूरी की पूरी विज्ञापन संख्या चाहे 50 हो चाहे 51 हो, ये लोग सीधे सीधे बेचने का काम करते हैं। ये जबकि एक संस्था होती है लोक कल्याण की, लोक कल्याण नाम जैसी कोई चीज नहीं। धूमि ने कहा था अगर जीवन जीने के पीछे कोई सही तर्क नहीं है, राम नामी बेच के रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है, उसी प्रकार से यह आयोग काम कर रहा है। सीधे सीधे जो है, अगर हिंदी की हम बात करें, हिंदी में जो है इतना स्टैंडर्ड सिलेबस है, यूजीसी से बड़ा सिलेबस रखे हैं, और वो सिलेबस 10 पेज का है, उसका प्रश्न पत्र ये केवल 5 पेज में बना देते हैं और इतना घटिया प्रश्न पत्र बनाते हैं। 100 प्रश्न में 25 त्रुटियां हैं। इन त्रुटियों के बावजूद और इस पूरे विज्ञापन संख्या में जो है रैंडमाइजेशन का फॉलो नहीं, रैंडमाइजेशन सिस्टम नहीं अपनाया गया। दूसरी बात, सबसे बड़ी यह बात है कि इस पर इसकी आंसर की रिवाइज आंसर की नहीं जारी की गई, और रिवाइज आंसर की आई भी तो इन्होंने सीधे सीधे एक प्रश्न था सिंदूर की होली, इसको डिलीट किया। डिलीट करने के बाद रिजल्ट पॉइंट में आता है, वो पॉइंट में नहीं आया। उसके बाद अध्यक्ष महोदय छोड़ के गए हैं। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है उसको बलि का बकरा बना दिया गया और सारे अधिकारी पीछे हट गए। पहले ये काम दाल में नमक के बराबर होता है, लेकिन इस समय जो ऐसा सिस्टम हो गया है, पूरी दाल जो है नमक हो गई है, पूरा जो है भीड़तंत्र सड़ांध से युक्त हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही गुजारिश करना चाहूंगा, इस पूरे सड़े हुए तंत्र को हटा दे, एक शिक्षितापूर्ण दोबारा परीक्षा करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आरोप बहुत सारे हैं, आरोप है प्रश्न पत्र पर, आरोप है प्रश्नों पर, आरोप है व्यवस्थाओं पर, और कहा यह जा रहा है कि पूरा तंत्र ही भ्रष्ट हो गया है। और योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई जा रही है कि योगी आदित्यनाथ ध्यान दें और इस सड़े हुए भ्रष्टतंत्र को एक बार फिर से ठीक करने का काम करें। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि छात्रों का ये धरना प्रदर्शन कब खत्म होता है और ये जो व्यवस्थाएं हैं, जिन व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं, क्या ये व्यवस्थाएं ठीक होती है तो यूं ही चलती रहेंगी? फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद।